जय हिंद कैंडिडेट्स, अभी आप वीडियो पे आ गए हो तो बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। तो वो पेपर देने जा रहे हो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी आपको मैं कल भी विश कर दूंगा कि ऑल द बेस्ट। उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली आप पेपर अच्छा करके आने वाले हो। अब मैं आपको कुछ पेपर में जो गलतियाँ कर देते हैं कैंडिडेट, उसके बारे में बताऊँगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँगा। फर्स्ट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर जाना, दिक्कत मत लेना, चिल मार के जाओ। जो पढ़ा है उसी को रिवाइव करो। अभी भी क्लास लेने में लगे हो तो लगे रहो, बार बार समझाना बिल्कुल बेकार है। लगभग पिछले 10 दिन से कहता रहा हूँ कि आप रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। बार बार आप नया कंटेंट पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। उतना रिवाइव नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, न्यू क्लासेस अभी भी कोई कर रहा हो तो मत करिएगा आप। न्यू क्लासेस मतलब कि जो आपने नोट्स बनाए ना कॉपी पे, इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे बहुत लोगों का पर्सनल में मैसेज आता था, भैया वो ये प्रोवाइड करा दो, वो प्रोवाइड करा दो। हाँ, तो अब कहाँ से प्रोवाइड करा दें? है तो ऑलरेडी बहुत, अपने पास तो बहुत सारा कंटेंट है। आपको तो पूरा लूसेंट का जीके का पीडीएफ दे देंगे, ये लो पढ़ लो, एक दिन में आ जाएगा पूरा इसी से। ऐसा होता थोड़ी नहीं है भाई, ठीक है। एक लिमिट में कंटेंट आता है, उसी को आपको पढ़ना होता है। अब सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ज़्यादा नहीं ले जाने। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मास्क अगर आपके पास है तो लेते जाना, नहीं तो ज़रूरी वो भी नहीं है। और फ़ोटो, ठीक है, 2 फोटो सेम टू सेम लेके जानी है। ये डॉक्यूमेंट्स का बस इतना ही हो गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेके जाना, कपड़े सिंपल पहन के जाना, ज़्यादा हुडी उडी वाले मत पहन के जाना। स्वेटर टाइप का नॉर्मल चल जाएगा, नीचे जो जूता वगैरह पहन कर ही जाना। वहाँ पे जो होगा बार बार उतार देना अगर वैसा हो तो। चप्पल पहन के मत चले जाना, नहीं तो रास्ते पर बहुत जाड़ा लगेगा, ठीक है। सेकेंड, एग्जाम सेंटर में अंदर चले जाओगे, पेपर करते समय एक्यूरेसी का ध्यान रखना, सेक्शनल का टॉप पे फोकस रखना कि आप, ऐसा है कि आप खैर वो तो पढ़ाई के लेवल के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। और एक बात और बताऊँ तो कोई एग्ज़ाम का रिव्यू का भी रहता है भैया, रिव्यू का उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ये जो एजम्पशन पालें कि इस शिफ्ट का पेपर इजी आएगा, इस शिफ्ट का पेपर हार्ड आएगा, पहली शिफ्ट का कहते हैं इजी आता है, ये सब केवल ऐसे ही है। पेपर हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता। आप अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इस बार से तो और भी अच्छा है। अगर आपका हार्ड आता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपके जितने 25 नंबर का, मैं कहता हूँ एक्स ग्रुप का मैथ होता है, आपका 28 नंबर भी आ सकते हैं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ 25 के पूरे 25 राइट अटेम्प्ट करते हो, 24 भी करते हो तो ज़्यादा नंबर चले जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है। नॉर्मलाइजेशन में बस एक ही चीज़ है, गलतियां नहीं ज़्यादा करनी है। आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कम करोगे चलेगा। मैं आपको बोलूँगा पेपर में आप ज़्यादा गलती मत करना। अगर आप 60% तक स्कोर खुद कर रहे हो तो 60% पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई मीन कि 70 में से 35 नंबर पे इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो 70 में से 35 मतलब 50%। मैं कितना बोल रहा हूँ, 60%। जबकि इस बार वैकेंसी उतनी है और लड़के आधे फॉर्म फिल किए, उसमें लड़कियों का भी है। अगर, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद लड़कियों का कट ऑफ अलग जाएगा, ठीक है, सेम कट ऑफ नहीं जाएगा जितना लड़कों का जाएगा। क्योंकि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप सभी ने इंडियन नेवी का देखा होगा, तो जिनका भी अगर आपकी एग्जाम हो, आपकी जानकारी में आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए सजेशन ये है कि एक्यूरेसी के साथ ही सभी के सभी अटेम्प्ट करना, ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और 50% एटलीस्ट टारगेट रखना कि 50% आप सही करिए, पेपर निकलने वाला है। हड़बड़ाना एक भी नहीं है, ठीक है, आराम से पेपर करोगे। सबसे पहले मान लो मैं एक्स ग्रुप वालों के लिए, जो केवल एक्स का वाई का देंगे वाई का देंगे, जो एक्स का देंगे एक्स का देंगे, जो एक्स वाई का देंगे एक्स वाई का देंगे, ठीक है। अब होगा क्या पेपर में, पहला नंबर जो मैं कहता हूँ जो तीनों का देने वाले हैं, ठीक है, तीनों का देने वाले हैं, आई मीन कि दोनों का देंगे। तो पहले आपका आएगा, जैसे एक्स ग्रुप वालों का कहता हूँ, फिजिक्स से शुरू होता है, फिजिक्स आता है। फिजिक्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, डिमोटिवेट मत होना। सेक्शनल आपको पेपर मिलेंगे, सेक्शनल आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल होंगे, उनमें बिल्कुल भी मत फंसना, समझे। उसके बाद एक बार ऐसे करते हैं, जैसे कोई एक आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसी में बिल्कुल निकल जाओ। 15-20 क्वेश्चन एक बार शुरू के 10 मिनट में कर लो, 15 क्वेश्चन तक, उसके बाद आराम से सॉल्व करते रहो। आई मीन कि आपको फिजिक्स में, मैथ्स में 10 से 15 तो एक्यूरेसी के साथ सही करने। और एक बात और बताऊं, सेक्शनल कट ऑफ भी आपका होता है तो आपको वो चीज़ तो क्लियर करनी ही है कि आप मैथ में 25 में से 22 सही कर देते हो, फिजिक्स में आप 8 ही नंबर कर पाते हो, फिर कट ऑफ आपका सेक्शनल 9 से 10 चला जाता है और आप फेल हो जाते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम 50% हर एक सब्जेक्ट में कर लोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है।
फाइनल का बिल्कुल भी मत टेंशन लेना, कट ऑफ नाम का वर्ड भूल जाओ, हाँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। बस एक है मेरा कहना कि 55 to 60% करोगे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, एक्यूरेसी के साथ आप सभी को करना है, गलतियां मत करनी। एग्जाम सेंटर पे अंदर जाओगे, पहले आपका फिजिक्स आता है, 20 मिनट इंडिविजुअल मिलेंगे, बहुत आराम से करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह के लिए आपको आराम से टाइम मिलेगा। आपको अगर पेपर नहीं आ रहा है तो गलत क्वेश्चंस पे टाइम ही मत देना। आप समझिए कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स तो वन लाइनर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देखा और लगा दिया, डायनमो पूछ लिया आपका, ठीक है, तो आपने तुरंत मारा कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, काम खत्म। ऐसे पूछ लेते हैं, कभी कभी सिंपल भी आते हैं, पूरे हार्ड नहीं होते। हार्ड 2-4-5 क्वेश्चन होंगे, नहीं तो सारे के सारे इजी टू मॉडरेट। हार्ड 2-3 ही होते हैं, नहीं तो हार्ड नहीं होते। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आपका मैथ्स आ जाता है, आपको लगभग 2 मिनट का गैप मिलेगा, फिर आपका मैथ स्टार्ट होगा। और मैथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर से वही 20 मिनट मिलेंगे, आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। एक्स ग्रुप के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सबसे बेहतर क्या होगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार में निकल जाओ पूरे के पूरे। आप शुरू के लगभग मैं बोलूँ लगभग 8 मिनट में 12 से 13 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के। कुछ आपको पूछ लेगा इंटीग्रेशन dx अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला पे पूछ देगा। कुछ डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग होंगे, ठीक है, कॉनिक सेक्शन के वैल्यू पुटिंग होंगे, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स हो गया। इंटीग्रेशन के 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आ जाएंगे। साइन का पूछ लेगा सीधा, वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी कि साइन में 18 का मान बताओ। तो ऐसे करके कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देखते ही कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये पेपर 20 मिनट होंगे, सेक्शन सबमिट। उसके बाद मेन आएगा इंग्लिश। इंग्लिश सबका कॉमन होगा, ठीक है। वाई ग्रुप के कैंडिडेट वाई ग्रुप वाला इंग्लिश देंगे, एक्स ग्रुप वाले एक्स का देंगे, एक्स वाई वाले एक्स वाई का देंगे, और वाई वाले केवल वाई का देंगे। सबका इंग्लिश का पेपर एक ही होता है मान लो। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि थोड़ा सा लेवल का भी कुछ नहीं होता। कोई कहता है इसका लेवल हार्ड, उसका लेवल हार्ड, ये सब केवल जंक्शंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका पेपर का लेवल एक ही होता है। अब अगर पेपर का लेवल हार्ड आएगा तो इस बार तो नॉर्मलाइजेशन है, मार्क्स कम ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको एक्यूरेसी के इंग्लिश के लिए 20 मिनट 20 क्वेश्चन, पैसेज 4 नंबर का आएगा, आराम से बिल्कुल करिएगा। जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, वो लगभग 8 से 10 मिनट में आराम से बना देंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, आराम से आप करिएगा। आप पैसेज के चारों क्वेश्चन सही कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बिल्कुल इजीली सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा फिक्स प्रीपोजिशन पे काम किया होगा तो वो सही कर सकते हो। इधर अगर अभी भी नहीं पढ़े तो रिवीजन के तौर पे टेंस टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आप कंजक्शन टॉपिक पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, ये 3 टॉपिक पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसे जरूर क्वेश्चन आपके बन के आने वाले हैं। टेंस में भी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डिग्री टॉपिक में अलग से रिकमेंड कर दूंगा कि डिग्री आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। और कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ऑक्स का प्लूरल बताओ, एक्सिस का प्लूरल बताओ, ठीक है, इनमें से नाउन कौन होगा, इनमें से एडजेक्टिव कौन होगा, कभी भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा आता है। तो इंग्लिश पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन कोई आ रहा हो। और जो वोकैब्स आएंगे, वोकैब्स कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखो, कोशिश किया करो कि एक वोकैब आई है, कोई भी है, जैसे फर्टाइल आ गया, तो आप मीनिंग पढ़ा करो नीचे, ऑप्शंस कौन कौन से। मैं भी पता है कभी कभी क्या होता है, एंटोनिम पूछा है, 3 साइनोनिम दे रखे हैं, 3 साइनोनिम दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग आती होगी तो आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे। जब आप कोई एक अच्छे वर्ड से याद हो जाएंगे एक लिमिट में, लगभग 1000-2000 मीनिंग से याद हो जाएंगे, तो फिर आप अपने एलिमिनेट करना सीख जाओगे। अभी नहीं आता कोई बात नहीं। चलो, तो ये चीज़ इंग्लिश का समझ में आई। एक्स ग्रुप वालों का यहाँ से कम खत्म होता है। अब जिन्होंने बोथ का फॉर्म फिल कर रखा है, आपको भी 2 मिनट का टाइम मिलकर 25 मिनट में 30 क्वेश्चन रागा शुरू होगा। और रागा में कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं करना, रीजनिंग को छूना तक नहीं ना तो फंस जाओगे। सबसे पहले जीके निपटाओ, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है। और उसके बाद आपको मैथ्स में जाना है, मैथ्स में जाना है। उसके बाद जो 7 से 8 क्वेश्चन इसके भी होंगे, आप उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन में मैं कहता हूँ मैक्सिमम 5 मिनट आपको देने। 5 मिनट में मैं कहता हूँ 8 में से मैं 1-2 क्वेश्चन मैं कहता हूँ नहीं आपको आ रहे, 2-3 तो 4-5 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, 5 मिनट में वो 5 क्वेश्चन बना देना, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम, लगभग 18 मिनट बचेगा रीजनिंग के लिए। और बस फिर शुरू करना। आप 5 फिगर वाले क्वेश्चन को पहले छोड़ना, उसके बाद आपको सीधा वो जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बाकी सारे अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद फिगर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना आराम से लास्ट तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लगभग 25 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हो रीजनिंग में, बहुत अच्छा स्कोर होगा। और इंग्लिश में लगभग कितने क्वेश्चन, 18, मतलब कि 18 तक तो अटेम्प्ट बन ही सकते हैं।
कोशिश करना कि 14 से 15 एटलीस्ट आप राइट करके आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। वाई ग्रुप वालों के लिए इतना बहुत है। मैंने पता है कितने आपको पहुंचा दिए, 40 नंबर पहुंचा दिए, जबकि पेपर तो आपका 35 पे भी निकल जाएगा इस बार, ठीक है। लेकिन 40 करोगे तो बिल्कुल बाद में कोई टेंशन नहीं होगी। रिव्यू एग्जाम सेंटर रिव्यू आपको मिलेगा ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला जो भी नहीं जुड़ा डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको बताए हैं आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे, फॉलो करिएगा। बाकी ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।